बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन, आज की वीडियो में हम हुजूर पीर सैयद अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सीरत के अजीम पहलुओं को बयान करेंगे और इसके साथ साथ आपकी ज़िंदगी के मशहूर वाक़यात का ज़िक्र भी करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारा चैनल फैस्किनेटिंग इस्लामिक बायोग्राफ़ी को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियोज़ का मुसलसल नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सामीन मोहतरम, हुजूर पीर सैयद अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह खुद फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैं दौरान सियाहत किसी ऐसे जंगल की तरफ निकला जहां आबूदाना का कोई नामो निशान तक न था। मुझे कई रोज तक पानी ना मिला और पानी की प्यास और ज्यादा बढ़ गई। अचानक मेरे सर पर बदली का एक टुकड़ा आया, इससे कुछ बूंदें मुझ पर पड़ी, इनमें से मैं सैराब हो गया और मैंने एक नूर देखा जिससे आसमान का किनारा रोशन हो गया। इसमें से एक सूरत नमूदार हुई जिसने मुझे यूं पुकारा कि मैं तेरा परवरदिगार हूँ, मैंने तेरे वास्ते हराम चीजें हलाल कर दी हैं। मैंने फौरन आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा तो इसकी रोशनी खत्म हो गई और वो सूरत धुएं की मानिंद दिखाई देने लगी। फिर इस सूरत से ये आवाज सुनी कि ए अब्दुल क़ादिर, तुमने बहुक्म इलाही अपने इल्म से मेरे मकर से निजात पाई, वरना अपने इसी मकर से 70 साहिब तरीक़त वलियों को गुमराह कर चुका हूँ। आपने फरमाया, मुझे इल्म ने नहीं बल्कि अल्लाह ताला के फजल ने निजात अता फरमाई है। हज़रात गिरामी, आपने सुना कि शैतान दुश्मन इंसान है। इसकी हर लम्हा यही कोशिश होती है कि किसी न किसी तरह इंसान को वरगलाए और नेकी करने से बाज रखे। आप सोचें कि इस बेईमान ने हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को माफ़ न किया और जन्नत से निकलवा दिया तो हमारा कब खैर ख्वाह है। इसलिए हर वक्त शैतान के मकर फ़रेब से बचना चाहिए। लेकिन सवाल ये हमारे जहनों में आता है कि शैतान के मकर से कैसे बचा जाए। वो कौन सा नुस्खा है जिससे शैतान इंसान से दूर रहता है? वो है ज़िक्र इलाही। अगर एक मुसलमान अपने दिल और ज़ुबान को याद इलाही में वक़फ़ रखेगा तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ शैतान करीब भी नहीं भटकेगा। मोअज़्ज़ज़ सामीन, ये उस शैतान का हाल है जो पहले इज़्ज़त वाला फरिश्ता था और आदम अलैहिस्सलाम को सजदा न करने की वजह से मरदूद हुआ। ऐसे ही बाज़ इंसान शक्ल इंसानी में शैतान बने हुए हैं और अपनी शैतानी चालों से बहुत लोगों को फ्रॉड करते फिरते हैं। ऐसे शक्ल इंसानी में आने वाले शैतानों से भी बचना चाहिए और इनसे अल्लाह ताला की पनाह तलब करनी चाहिए। सामईन, हम हुजूर पीर सैयद अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का एक और वाक़या आपसे जिक्र करते हैं। हुजूर पीर सैयद अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पड़ोस में एक अब्दुल्ला बिन नुकत नामी शख्स रहता था। वो बाजी लगाकर शतरंज खेला करता था। एक दिन उसने खेल खेलना शुरू किया तो मुस्तकिल तौर पर वो हारता रहा, यहाँ तक कि अपनी तमाम चीज़ें हत्ता के आखिर में एक मकान बच गया था, वो भी शतरंज में हार गया। इसके बाद अब्दुल्ला ने ये शर्त लगाई कि जो शख्स जीत जाए वो हारने वाले का हाथ काट दे। ये बाजी भी फरीक सानी ने जीत कर अब्दुल्ला से हाथ पेश करने को कहा। अब्दुल्ला छुरी देखकर घबरा गया और हाथ कटवाने से इनकार कर दिया। इस पर जीतने वाले बोले, अगर हाथ नहीं कटवाते तो कहो मैंने हार मानी। मगर अब्दुल्ला इस पर भी तैयार ना होता था कि लोग फिर उसका हाथ काटने पर आमादा हुए तो वो खौफज़दा हो गया। ये सारा माजरा हज़रत पीराने पीर, ये सारा माजरा हुजूर पीर सैयद अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी छत पर से मुलाहिज़ा फरमा रहे थे। आपने फरमाया, ए अब्दुल क़ादिर, ये मुसल्ला दाव पर लगा दे, लेकिन बाद में किसी से न कहना कि मैंने तुमको हरा दिया। फिर आप दरवेशों के पास आबदीदा वापस आए। जब उन्होंने इसका सबब पूछा तो आपने फरमाया कि अनकरीब तुमको इसका मालूम हो जाएगा। उधर जब अब्दुल्ला ने अपना मुसल्ला दाव पर लगा दिया तो अपना तमाम मालो मता और मकान जो हार चुका था वो वापस जीत लिया। मियाँ साहब फरमाते हैं, मर्द मिले थे दर्द न छोड़े, ओगन दे गुन करदा, कामल पीर मोहम्मद बख्शा, लाल बनान पतना दा। सामीन मोहतरम, हजरत की खिदमत में हाजिर होकर वो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नायब मुकर्रर हुआ और उसी वक्त अपना सारा मालो मता रहे खुदा में खर्च कर दिया। उस वक्त इसकी रोजाना आमदनी 200 दीनार थी, जिसे वो रोजाना खर्च करके दस्तरखान झाड़ कर कहता कि अब तो चूहों के लिए भी कुछ नहीं बचा। जब वो तमाम दौलत राह खुदा में खर्च कर चुका तो हजरत पीर अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खिदमत में मशगूल होकर खवास में शामिल हो गया। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। सामीन मोहतरम,
اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے ساتھ حضور پیر سید عبد القادر جیلانی کا ایک اور واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ بغداد شریف میں ایک دفعہ طاعون کی بیماری پھیل گئی اور روزانہ ہزاروں مرد اور عورتیں مرنے لگے۔ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا ہمارے مدرسے کے چوفیر جو گھاس ہے اس میں سے جو گھاس کھائے گا اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ پھر کیا ہوا سامعین، لوگوں نے وہ گھاس اکھیڑ کر کھانا شروع کر دیا اور جو بھی گھاس کھا لیتا فوراً شفا یاب ہو جاتا۔ جب گھاس ختم ہو گیا آپ نے دیکھا کہ ہجوم بہت ہے اور گھاس ختم ہو چکا ہے۔ آپ نے فرما دیا کہ جو شخص ہمارے مدرسے سے پانی پی لے گا اللہ کریم اس کو بھی شفا عطا فرما دے گا۔ لوگوں نے مدرسے سے پانی پینا شروع کر دیا، پھر جو بھی پانی پی لیتا اسے شفا مل جاتی۔ اس کے بعد آپ کے زمانے میں پورے بغداد میں دوبارہ یہ طاعون کی بیماری نہ پھیلی۔ سامعین محترم، حضور پیر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس کے علاوہ بہت ساری کرامات ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس کے علاوہ بہت سارے واقعات ہیں۔